नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाला है। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं, देखो मैं ज़्यादा टाइम जाया करूँगा नहीं, क्लास को शुरू करूँगा और 40 क्वेश्चन मेरा एक टारगेट रहेगा कि 15 से 16 मिनट में आपको मैं यहाँ पर उपलब्ध करवा दूँ। और इसी प्रकार प्रतिदिन हमारी क्लासें आ रही है। तो अगर आप किसी भी क्लास को मिस कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, हर वीडियो आप अटेंड करते रहे। पेपर का जो लेवल आएगा उसी लेवल के क्वेश्चन आपको मैं यहां पर करवा रहा हूं दोस्तों। तो चलिएगा, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? मृग तृष्णा क्यों बनती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका उत्तर रहेगा। मृग तृष्णा जो हमें देखने को मिलती है, इसका मुख्य कारण क्या बनता है? इसका मुख्य कारण बनता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो अलग अलग भर्तियों में हर साल पूछ लिया जाता है, अलग अलग भर्तियों में हर साल पूछ लिया जाता है। इन क्वेश्चनों की जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनकी जो ये पीडीएफ है, ये कहां पर आपको मिलती है, मैं उसकी भी आगे कंप्लीट आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन भी एग्जामों के अंदर बहुत पूछा जा रहा है, तो याद रखना CaSO4 1/2H2O, यह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये CaSO4 1/2H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? वह अधातु है तो अधातु, लेकिन वो क्या है? चमकीली है। और उसके अंदर आपका आयोडीन आएगा। उसमें क्या आएगा? आपका आयोडीन। आयोडीन अधातु है और चमकीली होती है। आयोडीन अधातु होकर चमकीली होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यह थोड़ी है कि अगर हमें उल्टी हो रही है तो वो उल्टी होती रहेगी, नहीं होती है, रुक जाती है ना कुछ समय बाद, यानी उसको रोका जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। जरूरत होती है तो उल्टी करवाई भी जाती है, और ये नियंत्रित की जाती है मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण चुनिएगा। जो जीवाणु जनित रोग है वो आपको यहां पर बताने हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा, कुष्ठ रोग जीवाणु जनित है, क्षय रोग जीवाणु जनित है, डिप्थीरिया जीवाणु जनित है, टिटेनस जीवाणु जनित है। तो आपका यहां पे कौन सा ऑप्शन हो गया? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे क्या हो गया? सही हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, प्रकाशिक तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? प्रकाशिक तंतु होते हैं, ये प्रकाश की किस घटना पर आधारित होते हैं? ये होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पहला ही क्वेश्चन था हमारा मृगमरीचिका वाला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित प्रकाशिक तंतु। जैसे वाईफाई यूज करते हो आप, भाई आप लाइब्रेरी में होंगे तो वहां पे वाईफाई, अब वाईफाई के अंदर जो इंटरनेट आती है एक केबल के माध्यम से आती है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से चलने वाली केबल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विरंजक चूर्ण का यौगिक है उसका सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, वो होता है CaOCl2। ये देखिएगा, ये रहा ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधातु जो विद्युत धारा का चालक है। अधातु है, भाई हमने ये पढ़ा कि अधातु विद्युत का चालक नहीं होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ अधातुएं होती है जो विद्युत की चालक होती है। और इनमें से आपकी जो ग्रेफाइट है, ये क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत की चालकता दर्शाती है। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, वह मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? वह मस्तिष्क का भाग होता है अनुमस्तिष्क। कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मिलान कीजिएगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मलेरिया, हिपेटाइटिस, खसरा और एड्स ये किसके माध्यम से होते हैं? ये आपसे पूछा है। मलेरिया मच्छर के द्वारा, संचरण का माध्यम मच्छर है इसके।
हेपेटाइटिस पानी, खसरा हवा की वजह से, और एड्स लैंगिक संपर्क से होता है। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, हीरा चमकदार दिखाई देता है और इसका मुख्य कारण क्या है। सभी साथी ये बोलेंगे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चनों की। देखो क्वेश्चन आपने 10-11 क्वेश्चन अभी देखे हैं, आपको पता चल गया होगा कि रियल में एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी एग्जाम के अंदर। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इनकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है, और जो भी साथी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। प्रतिदिन टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ आती है भाई। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना होगा। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है ज्वाइन कर लें। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है हीरा में, तभी वो क्या होता है, चमकदार होता है। फिर बता रहा हूं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, आप सीधा सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है। आमाशय के अंदर क्या हुआ, अम्लता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या लूनर कास्टिक। तो सही रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर आमाशय के अंदर अम्लता है उसे दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका प्रयोग किया जाता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, दूध से दही, मोमबत्ती का जलना, पिघलना नहीं है, पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाता, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। भाई चीनी को पानी में घोला है, वापस उसको गर्म करो, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, चीनी वापस आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यह भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाग होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन तथा जल वाहित रोग है। भोजन और जल के माध्यम से, धनुष्टंकार नहीं होता है, हैजा होता है, अमीबता यानी पेचिस होता है। तो 2 और 3 नंबर जो रोग है ये भोजन तथा जल के द्वारा फैलने वाले हैं। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन 2 व 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? यह क्वेश्चन मैंने 2-3 बार टेस्टों में भी करवा दिया कि पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है यह होता कब है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा उत्तर रहेगा जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। अपवर्तन कोण कितना हो? 90 डिग्री से अधिक हो। बात यहां पर देखो आपतन नहीं, अपवर्तन कोण की हो रही है, यही चीज नोट करनी है। वहां पर भाई आपतन कोण भी लिखा हुआ मिलेगा, तो अपवर्तन कोण। अगला क्वेश्चन, किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? मैग्नीशियम है दूध जैसा यह पदार्थ होता है, तो यह है कौन सा, उसका पूछा है। मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, वो कहते हैं MgOH2 को, MgOH2 को। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन 1। कौन सा रहेगा? ऑप्शन 1 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला है, प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का 7 रंगों के प्रकाश में विकसित होना। वापस उसके आगे आप प्रिज्म रख दोगे तो वो वापस सफेद में बदल जाएगा। नमक का पानी में घुलना, यह भी भौतिक है। पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। एक बार सब्जी को पका लिया, आप आलू लेकर आए, आलू को आपने पका लिया, क्या आप किसी भी प्रकार से वापस आलू बना सकते हैं? नहीं बना सकते। गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगूर हो जाता है, कोई बात नहीं है, उसको वापस आप पिघला दो, मिट्टी में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? हमें जैसे ही भूख लगती है तो हमारा दिमाग ही उससे केंद्रित करता है कि तेरे को भूख लगी हुई, तेरे को प्यास लगी हुई है। संचालन पूरा यहीं से होता है, हमारे मस्तिष्क से। और यह कहां पर होता है? इसको जो केंद्र यह पाया जाता है हाइपोथैलेमस में। किस में पाया जाता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? पोलियो, उल्टी होना, दस्त लगना। भाई पोलियो हो, उल्टी होना हो, दस्त होना हो। अब यहां पर सर बोलेंगे कि सर पोलियो भी क्या जल के द्वारा हो सकता है? हां भाई हो सकता है, यह नहीं कि होता ही है। तीनों ही रोग माने जाते हैं, यह सभी आपका ऑप्शन 4 सही रहेगा। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है?
पेड़ पौधों की पत्तियां, सर जी मान तो फूल दी का जो को गुलाबी दिख है, अरे बा बात को नहीं, पत्तियों की बात कर रहा। कुछ पत्तियां हैं आजकल है जिनको अलग कलर में भी परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन बेसिक रूप से जैसे हमें खेजड़ी की पत्तियां हमें दिखाई देती है तो हरी दिखाई देती है, नीम की पत्तियां दिखाई देती है हरी दिखाई देती है, आम की पत्तियां दिखाई देती है हरी दिखाई देती है। और ये हरी क्यों दिखाई देती है? हरे वर्ण का प्रावर्तन एवं बचे वर्णों का अवशोषण। जो हरा वर्ण होता है उसका तो होता है प्रावर्तन, और जिस चीज का प्रावर्तन होता है वही हमें दिखाई देता है। जैसे ये सफेद दिखाई दे रहा है, यहां पर सफेद रंग है, इसका प्रावर्तन हो रहा है तो ये आपको दिखाई दे रहा है, समझ गए? ये काला है, इस काले का प्रावर्तन हो रहा है तभी ये काला दिखाई दे रहा है। और जो बचे वर्ण है यानी अलग जो भी वर्ण है उनका क्या कर लेता है? अवशोषण। ये काला का ही प्रावर्तन हो रहा है, बाकी जो भी वर्ण यहां पर आएंगे आंखों से उनको यह अवशोषित कर लेगा। नीले तोते का रासायनिक सूत्र है और एग्जाम में आ सकता है भाई, नीले तोते का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आपका यहां पे रहेगा, नीला तोता। क्वेश्चन 23, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, नाइट्रोजन। जैसे अंदर लोगे ना वैसी की वैसी बाहर निकल जाएगी, जैसे अंदर वैसी बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टाइफाइड जवर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? यहां पर बात किसकी हो रही? टाइफाइड की। और टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल परीक्षण। क्या किया जाता है? विडाल परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है? गोल्ड नहीं होता मुलायम, लिथियम मुलायम होता है, पोटेशियम भी मुलायम होता है। लिथियम और पोटेशियम धातु है लेकिन होती क्या है? मुलायम होती है। धातु है लेकिन क्या होती है? मुलायम होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परावर्तन का नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए। भाई चाहे समतल हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। यह सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। यह क्वेश्चन काफी शानदार, जानदार और जबरदस्त है। स्वतंत्र अवस्था में चांदी, लोहा, सोना, जस्ता क्या पाई जाती है? तो सही रहेगा सोना। नेक्स्ट, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है भौतिक, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको खुद को पता है सुबह आपके पास दूध आया, आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही रख दिया, गर्मी का मौसम है, तो वो खट्टा हो जाता है, फट भी जाता है। यहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। यहां पर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? वह अंग जो अवशेषी है वो आपको यहां पर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा सभी साथी, देखना चाहता हूं कि किन किन का ये सही होता है। अच्छा क्वेश्चन है बेसिक ये, और सभी का सही हो तभी मजा आएगा ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। देखता हूं किन किन का ये सही हो जाता है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से। अकल डाट कहीं जरूरी को नहीं, आपने नहीं आवे तो भी पहला ही है। अगला क्वेश्चन मिलान कीजिएगा। सर जी मिलान करवानी तो बैठा कर से ही मिलान। लिस्मानिया डोनोवानी कालाजार रोग वाहक, वुचेरिया बेनक्राफ्टी फाइलेरिया, ट्रिपेनोमोसोमा गेम्बियंसी निंद्राक रोग, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया। 3 5 4 1 3 5 4 1 3 5 4 1 3 5 4 1 ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश
का परावर्तन के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां पर आपका नंबर 1 ऑप्शन है जो क्या रहेगा भाई, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोना अगर आप ले रहे हो तो उसमें 75% ही सोना है, ठीक है। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, भौतिक परिवर्तन के लिए बताइएगा जल्दी से। बताइएगा भाई। भौतिक परिवर्तन, देखिए केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। कहां पर? केवल भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। यह क्वेश्चन आ चुका है, आएगा, आता रहेगा। दांतों का इनेमल यानी दांतों की जो परत होती है यह सबसे कठोर होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेबीज किसके द्वारा होता है? रेबीज विषाणु द्वारा होता है भाई। रेबीज किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान। अब देखिए ध्यान, प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह तो वापस भी 56 डिग्री का ही बनाएगी, परावर्तित कोण भी 56 का बनेगा। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रहने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? Ag2S, Ag2S, याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना, सीधा छप सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध से दही जमाना, यह एक रासायनिक परिवर्तन दर्शाता है। दूध से दही रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुमेलित कीजिएगा। यही तो काम है हमारा, करना है। दो बीज कवक के द्वारा फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ, न्यूमोनिया जीवाणु द्वारा, मम्पस विषाणु द्वारा। उल्टा क्रम दिया हुआ है 4 3 2 1, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। और ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। आगामी समय में अगर आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तो ये सभी बैच है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो। अभी जो दिन है वहां पर जाकर आप इतिहास इस कॉम्बो बैच के माध्यम से रच सकते हो। अगर आप में से कोई भी आपके परिचित या आपके कोई रिश्तेदार हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो आई हाईकोर्ट में उसकी तैयारी कर रहा है तो उसके भी सभी बैच है। और 2 जुलाई से न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रतिदिन क्लास लगेगी, 45 दिन में कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। एक एक चीज आपको मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। जो चाहिए होगा ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो ज्वाइन कीजिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया भाई, टेलीग्राम जिन भी साथियों ने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम है, ये ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।